शादी के बाद बेटी की मदद कितनी सही। बेटा ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरे सास ससुर का, सबका व्यवहार कैसा है? नवविवाहित बेटी नेहा पहली बार मायके आई तो माँ राधिका ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, बेटी बोली। कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। राधिका जी फिर बोली, वो मम्मी वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वही पुराने फैशन का चूल्हा है। मुझसे वहाँ खाना नहीं बनता। मम्मी जिसे बोला था वो बोली भी जल्दी दूसरा मंगा देंगी, पर तब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी, नेहा मुंह बनाते हुए बोली। राधिका जी उस वक्त चुप रही, पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो मेरी बेटी छोटी सी चीज़ के लिए परेशानी क्यों झेले? गैस चूल्हा नेहा के हाथ में देते हुए राधिका जी बोली और बेटी को गले से लगा लिया। नेहा भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा, मेरी मम्मी ने मेरी सुविधा के लिए दिलाया है, तो सास चुप हो गई। कुछ दिन बाद नेहा अपने मायके रहने गई। गैस चूल्हा सही काम कर रहा है, अब कोई परेशानी नहीं? राधिका जी ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है जो झटपट खाना गर्म हो जाए। बार बार गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर ही सब काम करने पड़ते हैं, नेहा बोली। बेटा, इस माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। रिया जिस दिन वापस जा रही थी उस दिन राधिका जी बाहर से आई और ऑटो रिक्शा से माइक्रोवेव उतरवाते हुए बोली, पर मम्मी यह आपने क्यों खरीदा? नेहा माइक्रोवेव देख बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो, कोई उपहार तो देना ही था, तो यही सही, राधिका जी बोली। और नेहा इस बार भी खुशी खुशी वापस चली गई। राधिका, मुझे लगता है तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था, राधिका के पति रमेश जी बोले। अरे, अपनी इकलौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान होने दे सकती हूँ मैं छोटी सी चीज़ के लिए, राधिका जी ने कहा और अंदर चली गई। बेटा, दिवाली आ रही है, सबके उपहार तो हमने खरीद लिए हैं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, राधिका जी ने बेटी से फ़ोन पर कहा। वो मम्मी, यहाँ फ्रिज छोटा है और पुराना भी, अगर हो सके तो, नेहा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चलो बेटा, मिलते हैं दिवाली पर, राधिका जी ने ये कह फ़ोन काट दिया। दिवाली के तोहफों के साथ एक डबल डोर का फ्रिज लेकर राधिका जी और रमेश जी बेटे की ससुराल पहुँचे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और नेहा अपने घर में कुछ न कुछ चीज़ की कमी का रोना रोती और राधिका जी तुरंत वो चीज़ उपलब्ध करवा देती। रमेश जी अपनी पत्नी को बहुत समझाते, पर वो बेटी के मामले में एक ना सुनती। आज नेहा की शादी की दूसरी सालगिरह है। राधिका जी और रमेश जी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि नेहा वहाँ आ गई। मम्मी, पापा, सोहन, नेहा का पति, कोई गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है, उसके पास 5 लाख तो हैं, क्या 5 लाख आप दे सकते हैं? हम जल्दी ही पैसा लौटा देंगे, नेहा बोली। पर बेटा, गाड़ी तो हमने दी थी तुम्हारी शादी में, फिर अब दूसरी क्यों? रमेश जी बोले, पापा वो तो सस्ती वाली है, सोहन को लेटेस्ट मॉडल लेना है, नेहा चहकती हुई बोली। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो मुश्किल है, 40-50 हज़ार की बात होती तो अलग बात थी, अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं, राधिका जी बोली। नेहा नाराज होकर घर से चली गई। उसे लगा उसके मम्मी पापा पैसा देना नहीं चाह रहे, पापा को रिटायरमेंट का पैसा तो मिला होगा, जबकि वो नहीं जानती थी रिटायरमेंट के पैसे उसकी शादी के कर्ज में चले गए। नेहा बेटा, तुम वापस क्यों आ गई? वो सब ठीक तो है? 2 दिन बाद बेटी को दरवाजे पर देख राधिका जी चौंक पड़ी। वो मम्मी, सोहन नाराज हैं, बोलते हैं गाड़ी में तुम भी तो घूमोगी, आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया, आधा तुम नहीं ला सकती क्या अपने माँ बाप से? वैसे तो वो तुम्हारी सहूलियत को हर चीज़ देते थे, आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं, अपने घर जाओ और पैसे लेकर लौटना, नेहा ने रोते हुए सारी बात बताई। बेटा, ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया, 10-20 हज़ार की चीज़
और 5 लाख रुपए में जमीन आसमान का अंतर है। राधिका जी तनिक रोष में बोली। पर मम्मी, वो बाद में लौटा देंगे ना, प्लीज़ अभी दे दो पैसा। नेहा बोली। बेटा, पैसा है कहाँ? सब तो तुम्हारी शादी के कर्ज चुकाने में ख़त्म हो गया। हम खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी दामाद जी से बात करता हूँ इस बारे में। रमेश जी वहाँ आकर बोले और दामाद को फ़ोन लगाया, पर उसने उठाया नहीं। बार बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं उठाया। पापा, वो नाराज़ हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, नेहा रोते हुए बोली। राधिका जी और रमेश जी ने बेटी को दिलासा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुँचे, पर वहाँ ताला था। नेहा की सास तो बेटे के पास गांव गई हुई थी और सोहन ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। घर वापस आकर नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि सोहन ने उसे शहर से बाहर जाने का नहीं बताया था और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। काफ़ी दिन बीत गए, सोहन ने उसे फ़ोन नहीं किया। उसे ऐसा लग रहा था वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसों के लिए उसकी सुध नहीं ली और माँ बाप पैसा देना नहीं चाहते। राधिका, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं तुम्हें पहले ही कहता था, यूं हर बार बेटी की मदद करना ठीक नहीं। तुम्हारे बार बार बेटी को ज़रूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को ये लगने लगा है हम कैसे भी करके उन्हें पैसे देंगे। आज जो तुम्हारी बेटी यूँ घर बैठी है उसमें गलती तुम्हारी है। क्या हो जाता अगर वो साधारण चूल्हा इस्तेमाल करती या छोटा फ्रिज इस्तेमाल करती या बाकी चीज़ें न इस्तेमाल करती। रमेश जी पत्नी से गुस्से में बोले। सही कहा आपने, मुझे लगा था मैं अपनी इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ, पर मैं नहीं जानती थी मैं उसे पंगु बना रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब इसे किसी तरह सुधारिए। राधिका जी दुखी हो बोली। चलते हैं कल समधन जी के पास, मुझे यकीन है वो सोहन को समझाएंगी, रमेश जी बोले। अगले दिन सुबह ही वो नेहा को लेकर सोहन के भाई के घर चले गए। वहाँ नेहा की सास से बात हुई। उन्हें नहीं पता था नेहा को सोहन ने मायके भेज दिया है। हालांकि उन्होंने भी राधिका जी और रमेश जी से कहा, आज जो हुआ इसमें कहीं न कहीं वो दोनों जिम्मेदार हैं। बेटी की शादी की है तो थोड़ा संघर्ष उसे खुद भी करने दीजिए। जरूरी नहीं जो मायके में हो वही ससुराल में भी हो। फिर उन्होंने तुरंत सोहन को फ़ोन करके आने को कहा। शाम तक सोहन आया और माँ की डांट पड़ने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो नेहा को साथ ले गया। राधिका जी और रमेश जी अपनी समधन का शुक्रिया करते नहीं थक रहे थे। उनकी समझदारी ने बेटी का घर फिर से बसा दिया। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, बेटी को ससुराल में थोड़ी भी परेशानी हो या किसी चीज़ की कमी हो, माता पिता तुरंत दिला देते हैं। ज़रूरत बाद में आदत बन जाती है और बेटी और दामाद अनावश्यक मांगे करने लगते हैं, जिनको पूरा न करने की दशा में बेटी को परेशानी भी झेलनी पड़ जाती या रिश्तों में खटास आ जाती है। बेटी को उपहार देने गलत नहीं, पर हर बार उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना बच्चों को पंगु बना देता है और उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। आपने बेटी की शादी की है, अब उसका सुख दुख में साथ दीजिए, पर कुछ परेशानियों का सामना खुद भी करने दीजिए। ऐसे मदद का क्या फ़ायदा जो बेटी का घर ही तोड़ दे, क्योंकि हर सास नेहा की सास की तरह समझदार नहीं होती। धन्यवाद।